ये बहुत बड़ी खबर है। और क्या ये बेली लैंडिंग है या उस समय तक लैंडिंग गियर ने काम करना शुरू कर दिया था, ये भी बहुत जल्दी आपको बताएंगे। लेकिन इस तरह की सिचुएशन से बाहर निकलना ये एक चमत्कार ही मानिए। और इस पर हर्षवर्धन जी की टिप्पणी भी मैं चाहूंगा। हर्षवर्धन जी, ये खुशखबरी, हर्षवर्धन जी जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने आपको ये बताया कि जब लैंडिंग गियर काम नहीं करता तो किस किस तरीके की तैयारियां की जाती हैं और उसके बाद जोखिम के चांसेस क्या होते हैं, किस किस तरह की सिचुएशन अराइज कर सकती है, क्यों ये फैसला लिया जाता है कि किसी वाटर बॉडी जैसी जगह पर नहीं जाना है बल्कि उसी जगह पर रनवे में ही जाकर लैंडिंग करानी है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं वो तस्वीरें जो वहां से आ रही हैं। हमारी संवाददाता पिंकी राजपुरोहित भी लगातार आप तक खबरें पहुंचा रही हैं। उनके पास एक बार फिर जाकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्थिति क्यों बनी, क्या इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन अभी तक मीडिया के साथ इंपार्ट की गई है क्या। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं एम्बुलेंस तैयार रखी गई थी, नीचे हर तरीके से जो कंटिजेंसी मेजर्स हैं जो अपनाए जाते हैं इस तरह की सिचुएशन को पहले से दिमाग में रखकर या ये कंसीडर करते हुए कि कभी भविष्य में इस तरह की संभावना हो सकती है, तमाम जगहों पर ड्राई रन्स किए जाते हैं, मॉक ड्रिल्स की जाती हैं। इस सिचुएशन के लिए एक प्रोटोकॉल होता है, एक एसओपी होती है, उस एसओपी को फॉलो किया जाता है कि एक के बाद दूसरी ये तैयारी उस समय हमको करके रखनी पड़ेगी, जिसमें एम्बुलेंस भी तैयार रहेगी, जिसमें फायर ब्रिगेड भी तैयार रहेगा। इस तरह की सारी चीजें वहां पर तैयार करके रखी जाती हैं। और यहीं पर देख रहे हैं आप वो तैयारियां, यहीं पर वो तैयारी, क्योंकि आप जानते हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स जब कहीं पर जाते हैं तो फायर एक्सटिंग्विशर्स जिस मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं वो इस तरह का मटेरियल होता है जो सोपी होता है। और उस तरह का सोपी मटेरियल जो होता है न सिर्फ फ्रिक्शन कम करता है बल्कि आग लगने की संभावना या घर्षण की वजह से किसी दूसरे तरह के जोखिम को कम से कम कर देता है। और इसीलिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी यहां पर थीं जो उस तरह के फायर एक्सटिंग्विशर से लैस थीं, जो अगर इस तरह की सिचुएशन में लैंडिंग करना पड़े, बेली लैंडिंग करना पड़े, तो उस तरह के सोपी मटेरियल को पूरे टारमैक में, पूरे रनवे में बिछा सकें जिस पर ये लैंडिंग हो सके। और ये इस समय बहुत बड़ी राहत की बात है। प्रियंक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता, उनके पास क्या इंफॉर्मेशन है, बहुत जल्दी से प्रियंक। जी बिल्कुल, 2 घंटे 33 मिनट की ये जो फ्लाइट थी जो काफी देर तक हवा में थी, अब वो त्रिची में लैंड कर चुकी है। और साफ तौर से जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि रनवे से ये फ्लाइट बाएं मुड़ करके टैक्सी बे से होकर के जो मेन जो एयरक्राफ्ट रखने का एरिया होता है वहां तक पहुंच गई है खुद से, बिना किसी सपोर्ट के। ये बहुत ही राहत वाली खबर है, यानी कि ये सेफ लैंडिंग हो गई है। गियर खुल गए थे या ये बेली लैंडिंग ही है? ये अभी तक लैंडिंग गियर खुल गए थे कि खबर आ रही है, क्योंकि फ्लाइट खुद ब खुद बिना किसी सपोर्ट के, बिना जो व्हीकल्स होती हैं उनके मूवमेंट की फ्लाइट खुद से ये लैंड करके आगे की तरफ जा रही है। इसका साफ ये कहा जा सकता है कि इसका मतलब है कि फ्लाइट के जो लैंडिंग गियर थे वो खुल गए थे। टेक्निकल स्नैग था, काफी ज्यादा हाइड्रोलिक जो आगे के पहिए होते हैं उनमें ये टेक्निकल स्नैग इस वजह से लोगों की सांसें अटक गई थी। कल दशहरा है, लोग त्योहार मनाने जा रहे हैं और ऐसे में अगर कहीं कुछ अनहोनी होती तो जाहिर है ये बहुत बड़ा झटका होता सबके लिए। लेकिन सबकी प्रार्थनाएं इस समय रंग लाई और ये बहुत बड़ी राहत की खबर। बहुत धन्यवाद आपका ये जानकारी देने के लिए।